नमस्कार। हमारे अंचल में कुछ लोकोक्तियां हैं। थो थो चढ़ो बाजे गणो। आप डूब्यो पांडियो ले डूब्यो गणगो। कुछ नेता, बड़ी अजीब बात है, राजनीति में पिट चुके लोग किसी को आड़ी टेढ़ी बात कहने के लिए तीज त्योहारों का ही मौका ढूंढते हैं, क्योंकि कितने भी पैसे हो बाकी समय तो प्रेस वाले भी उनको घास नहीं डालते और इसीलिए वो मोहर्रम जैसे त्योहार को भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। क्योंकि जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया उनको इन मौके बेमौकों पर ही यूट्यूबर या प्रेस से आमने सामने होना पड़ता है। उसका वो भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चूरू विधानसभा क्षेत्र से 2008 में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ की मेहरबानी से विधायक बने हाजी मकबूल मंडेलिया की। आज मोहर्रम के अवसर पर जब मनोज शर्मा ने उनसे एक स्वाभाविक सवाल किया कि आमतौर पर मोहर्रम में जो नेता न्यांगली आते हैं वो जनता को प्रभावित करने के लिए जनता के साथ अखाड़े में उतरकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते रहे हैं और आज हाजी मकबूल मंडेलिया ने उसमें भाग नहीं लिया, तो स्वाभाविक रूप से मनोज शर्मा ने उनसे यह सवाल किया कि आपने इस बार अखाड़ा नहीं खेला। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इस बार आपने अखाड़ा नहीं खेला। मंत्री जी बराबर क्या होंगे तो खेलेंगे, राजेंद्र जी होंगे तो खेलेंगे, अखाड़ा भी खेलेंगे, ढोल भी बजाएंगे, बिल्कुल खेलेंगे। शायद ये वो भूल गए कि उस चुनाव में उनके सामने वर्तमान विधायक हरलाल सारण थे, जो कि विधायक का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने में नए नए थे। कारण 2008 के चुनाव में राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर से चुनाव लड़ने के लिए तारानगर चले गए थे और उनके लिए भी तारानगर नया नया क्षेत्र था, इसलिए वे चूरू में वांछित समय नहीं दे पाए और उसके चलते हरलाल सारण हाजी मकबूल मंडेलिया से चुनाव हार गए और हाजी मकबूल मंडेलिया विधायक बन गए। हाजी मकबूल मंडेलिया का चूरू की जनता से कितना स्नेह है, यह तो जिस दिन उन्होंने 2008 में चुनाव जीता था उस दिन ही पता चल गया। सारे कांग्रेस के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, जनता को बेवकूफ बनाकर ये कहते हुए हाजी मकबूल मंडेलिया, उनके बाहुबली धनबली पुत्र रफीक मंडेलिया और अन्य पुत्र और परिवारगण जनता से यह झूठ बोलकर कि जयपुर से फोन आ गया है, हमें तुरंत जयपुर जाना पड़ेगा, ये झूठ बोलकर वे सीधे
अपने गांव रतनगढ़ पहुंच गए और उस वक्त रतनगढ़ से विधायक बने राजकुमार रेणुआ भी के साथ जाकर रतनगढ़ में विजय जुलूस निकाला और फिर अपने व्यापारिक क्षेत्र महाराष्ट्र में मुंबई चले गए। और उसके बाद जो मुहर्रम आया उस चुनाव जीतने के बाद, उसमें पूरा कुनबा 4 स्कॉर्पियो में चूरू आया और सूरज पीथीसरिया के घर पर अपने रतनगढ़ के समर्थकों की हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि चूरू वालों ने तो हमको लूटा है, ये तो हमारे रतनगढ़ वाले थे, इसलिए हम चुनाव जीत गए। मुहर्रम के उस दिन उनका ये बयान सैकड़ों लोगों के बीच में दिया गया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि 4-5 महीने बाद ही जब उनके पुत्र रफीक मंडेलिया लोकसभा का टिकट लेकर चूरू आ गए तो उन्होंने सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, तारानगर, शादुलपुर, नौहर और भादरा सभी जगह अपने धनबल और जातीय उन्माद के नाम पर अच्छे खासे वोट हासिल किए। लेकिन चूंकि चूरू की जनता हाजी मकबूल मंडेलिया और उसके परिवार की असलियत जान चुके थे, तो आश्चर्यजनक बात यह रही कि जो मकबूल मंडेलिया 5 महीने पहले 7 से 8 हजार वोटों के बीच में चुनाव जीते थे, वही मकबूल मंडेलिया चूरू विधानसभा क्षेत्र में 12,000 वोटों से पीछे चले गए, क्योंकि चूरू की जनता के सामने उनकी असलियत आ चुकी थी। जातीय तनाव और उन्माद पैदा करना उनकी फितरत में है और आज भी मुहर्रम के दिन हाजी मकबूल मंडेलिया का, चूंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ तारानगर से चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनका अखाड़ा नहीं खेलने की बात पर यह कहना कि कोई बराबर का होगा तो अखाड़ा खेलेंगे, राजेंद्र राठौड़ होता तो अखाड़ा खेलते, यह समझ से परे है कि हाजी मकबूल मंडेलिया जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार विधायक एक बार बने। राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र और एक बार तारानगर को करके 7 बार विधायक बना, तो राजेंद्र राठौड़ और हाजी मकबूल मंडेलिया की बराबरी किस बात की है? उम्र की दृष्टि से भी देखें तो हाजी मकबूल मंडेलिया वयोवृद्ध है, उनके मुकाबले राजेंद्र राठौड़ उम्र में काफी कम है। वर्तमान विधायक हरलाल सारण भी उनके उम्र के सामने काफी कम है और बराबरी की, राजनीतिक बराबरी की दृष्टि से भी हरलाल सारण उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वे पंचायत समिति में प्रधान रह चुके हैं, जिला परिषद में जिला प्रमुख रह चुके हैं और अब विधायक हैं, वो जनता द्वारा निर्वाचित विधायक हैं। राजेंद्र राठौड़ तो दूर की बात है, हाजी मकबूल मंडेलिया, उनके पुत्र रफीक मंडेलिया